नमस्कार, मेरा नाम है अनुज कुमार और आज मैं आपको 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। क्या है 5G टेक्नोलॉजी? 5G टेक्नोलॉजी दूरसंचार प्रणाली की पांचवी पीढ़ी है। पांचवी पीढ़ी का मतलब है कि जैसे पहले 2G आया, फिर 3G आया, बाद में 4G आया और अब 5G की टेस्टिंग जारी है। 5G में एक्चुअल में होगा क्या कि इसके आने से जो मूवी पहले 5-7 सेकंड में या मिनटों में डाउनलोड होती थी वो अब सेकंडों में डाउनलोड होने लग जाएगी। कैसे? हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। होगा क्या कि 5G में जो नेटवर्क है उसको छोटे छोटे एरिया में बांटा जाएगा। जैसे कि ये छोटे छोटे एरिया में बांट दिया जाएगा और एक एरिया को सेल नाम दिया जाएगा। उस सेल के अंदर जितने भी इंटरनेट यूजर्स होंगे जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि, वो सारे के सारे आपस में इंटरनेट के द्वारा जुड़े हुए होंगे और ये सभी इस सेल के लोकल एंटीना के द्वारा जुड़ा हुआ होगा और ये लोकल एंटीना अन्य सेल के लोकल एंटीना से जुड़ा हुआ होगा। अब इस प्रकार से ये पूरा का पूरा 5G का सेटअप या पूरा का पूरा इसका नेटवर्क फैला हुआ होगा। अब हम 5G नेटवर्क को क्या किया गया है कि इसको 3 फ्रीक्वेंसी बैंड में बांटा गया है। लो बैंड फ्रीक्वेंसी, मिड बैंड फ्रीक्वेंसी और हाई बैंड फ्रीक्वेंसी। अब लो बैंड फ्रीक्वेंसी की जो बैंडविड्थ है वो लगभग 600 से 850 मेगाहर्ट्ज है और इसमें लगभग जनरली 4G के जैसे ही रेडियो वेव का उपयोग किया जाएगा। और लेकिन होगा क्या कि इसकी स्पीड 4G की स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसकी स्पीड लगभग 30 से 250 मेगाबाइट पर सेकंड की हो जाएगी और ये थोड़ा सा इसके सारे के सारे जो सेटअप्स हैं, जो 4G के सेटअप्स हैं उसके जैसे ही होंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि जो 4G डिवाइस है वो 5G को यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5G डिवाइस 4G सिस्टम को यूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं मिड बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज की। मिड बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज में 2.5 से 3.7 गीगाहर्ट्ज की माइक्रोवेव यूज होगी। इस माइक्रोवेव के कारण इसकी जो स्पीड है वो 100 से 900 मेगाबाइट पर सेकंड की हो जाएगी। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि जैसे कि अगर हमारे पास में मान लिया कि कोई 800-900 MB की कोई वीडियो है, उस 800-900 MB की वीडियो को डाउनलोड होने में लगभग 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इसमें माइक्रोवेव यूज होगी और ये माइक्रोवेव वही माइक्रोवेव हैं जो माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल की जाती हैं। अब माइक्रोवेव ओवन में होता क्या है कि हम ना तो स्टील के बर्तन रख सकते हैं। अगर हम स्टील के बर्तन रख भी दें तो होगा क्या कि या तो हमें झटका लगेगा या फिर वो इतने गर्म हो जाएंगे कि हमारा हाथ जल सकता है। सुपर हीट उत्पन्न करते हैं उसके अंदर, सुपर हीट तक वाटर गर्म हो सकता है माइक्रोवेव के अंदर। अब होगा क्या कि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में माइक्रोवेव रहेंगी। अब इनकी फ्रीक्वेंसी तो 2.5 से 3.7 गीगाहर्ट्ज की होती है और सोचने वाली बात ये भी है कि जो वो जल है, पानी है, उसके जो अणु हैं वो भी लगभग इसी आवृत्ति की रेंज में कंपन करते हैं, वाइब्रेशन होता रहता है। और जब उस पानी का वाइब्रेशन और इस माइक्रोवेव का वाइब्रेशन आपस में मैच करेगा तो रिजोनेंस या अनुनाद हो जाएगा, जिसके कारण वो पानी धीरे धीरे गर्म हो सकता है, वो हीट कर सकता है। और हो तो ये भी सकता है जब माइक्रोवेव के अंदर स्टील के बर्तन गर्म हो सकते हैं, स्टील के बर्तनों में झटका लग सकता है, तो एनवायरनमेंट में जितना भी स्टील होगा जो खुले में स्टील पड़ा है, वहाँ जब माइक्रोवेव उससे टक्कर करेंगी, उससे टकराएंगी, तो हो सकता है कि उन स्टील के बर्तनों में भी स्टील के जो उपकरण हैं उनमें भी झटका लगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जब माइक्रोवेव में हो रहा है तो बाहर एनवायरनमेंट में भी पॉसिबल हो सकता है। अब ये सबसे मुश्किल वाली बात यही है कि इसका रीयूज कैसे किया जाए, इस समस्या को दूर कैसे किया जाए।
कई लोग इसको ऐसे जोड़ने लग गए हैं कि ये ऐसा माना जाने लग गया है कि इस वेव की वजह से ही कोरोना फैल रहा है। लेकिन कोरोना फैलने का तो पता नहीं, क्योंकि WHO ये कहता है कि 5G टेस्टिंग की वजह से कोरोना नहीं फैलता है। एक सोचने वाली बात ये भी है, क्योंकि इसकी हीट अगर किसी में भी लिक्विड है तो ये उससे रिजोनेंस करेगा, और रिजोनेंस करेगा तो वहाँ हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो वो उस चीज़ को तो ये नष्ट कर देगा। तो पॉसिबल है कि इससे कोरोना न हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हमारी स्किन को और तरीके से डैमेज कर सकता है। हाई बैंड फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि 25 से 30 गीगाहर्ट्ज की एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी बैंड इसको कहा जाता है, और इसमें मिलीमीटर वेव का उपयोग किया जाता है। इन मिलीमीटर वेव के कारण जो इंटरनेट की स्पीड है वो गीगाबाइट पर सेकंड की हो जाएगी। गीगाबाइट पर सेकंड की मतलब कि अगर कोई 2-3 GB तक की कोई मूवी है या कोई वीडियो है, उसको ट्रांसफ़र करने में, उसको डाउनलोड करने में महज कुछ सेकंडों का समय लगेगा। इस टेक्नोलॉजी के कारण एक फ़ायदा और होगा कि मान लें कि कोई सर्जन बहुत दूर बैठा हुआ है और वो यहाँ नहीं आ सकता है, तो वो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा रोबोटिक सर्जरी कर सकता है। अर्थात हम इसका उपयोग मेडिसिन में कर सकते हैं, और इसीलिए ये थोड़ा सा आवश्यक भी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कुछ छोटे एरिया को ही अफोर्ड कर पाता है। मतलब जैसे कि किसी स्टेडियम में इसका उपयोग किया जा सकता है, या फिर हम ये कहें कि किसी स्टेशन पे, किसी एयरपोर्ट पे, किसी बस स्टैंड पे, जहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ इसका मैक्सिमम उपयोग किया जा सकता है। बहुत बड़े एरिया में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का ये मानना है कि 5G की टेस्टिंग की वजह से आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैल रहा है। WHO के अनुसार ये माना जाता है कि इस 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा तो कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन चूँकि साइंस अगर आपको कुछ बेनिफिट देता है, कुछ लाभ देता है, तो उसकी कुछ हानि तो होती है। हानि यही है कि इससे जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा और रेडिएशन एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा, जिसके कारण कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। थैंक यू। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।